नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आपके IFMS 3.0 पोर्टल पे जो आपके नवंबर का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस या तो हो गया होगा, अगर साथ ही आपके ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपका सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको सभी कर्मचारियों की जो है सैलरी है प्री वैलिडेशन करनी है। यानी कि उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके ऑफिस में किसी कर्मचारी की पोस्ट एलोकेशन नहीं है या जो सैंक्शन पोस्ट है उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो वो आपको प्री वैलिडेशन करना है सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले। और साथ ही कुछ साथियों के यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट काउंट ऑफिस वाइज नोट मैच, इस तरह की सैलरी बिल जब प्रोसेस कराते हैं तो इस तरह की एरर भी आ रही है, तो इसके बारे में भी आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना IFMS 3.0 पोर्टल है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद देख रहे हैं या तो आप जाके बिल्स में जाके चेक कर लेंगे कि आपका सैलरी बिल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, और साथ ही आप ध्यान देंगे कि कुछ कर्मचारियों का आपका सैलरी बिल प्रोसेस हो जाता है और कुछ कर्मचारियों का आपके यहाँ पे सैलरी बिल प्रोसेस नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ग्रुप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप मैनेजमेंट में जैसे ही आप जाते हैं तो ग्रुप मैनेजमेंट में आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ग्रुप क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपने बजट हेड वाइज, और यहाँ पे देख रहे हैं आप अलोकेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी कर्मचारी को आपको किसी ग्रुप में एलोकेट करना है तो यहाँ से आप उस कर्मचारी का ग्रुप है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप अलोकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप उस कर्मचारी को ग्रुप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही देख रहे हैं जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जिसमें आपको चेक करना है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको कर्मचारी को चेक करना है कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है। यानी कि जो मैंने आपको एरर बताई कि बहुत से साथियों के यहाँ पे जब सैलरी बिल प्रोसेस करते हैं तो उनके एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट काउंट ऑफिस वाइज नोट मैच, इस तरह का मैसेज आता है। तो ये मैसेज तब आता है जब आप किसी कर्मचारी को पोस्ट एलोकेशन नहीं कर रखे होते हैं, तो वो पोस्ट एलोकेशन आपको यहाँ पे देख रहे हैं, पोस्ट एलोकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आप उस कर्मचारी को पोस्ट एलोकेशन करनी है। उससे पहले देख रहे हैं पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है और कितनी यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है और यहाँ पे टोटल 8 कर्मचारी कार्यरत हैं, तो एक पोस्ट यहाँ पे खाली है। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपकी एक पोस्ट ये खाली है या आपने किसी कर्मचारी को पोस्ट है एलोकेशन नहीं कर रखी। अगर आपके पोस्ट वैकेंट है तो आपको एलोकेट नहीं कर रखी नहीं है। अगर आपके कोई कर्मचारी कार्यरत है और आपने उस कर्मचारी को पोस्ट एलोकेट नहीं कर रखी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको टीचर की भी मिलेगी बजट हेड वाइज, कौन से पोस्ट में कितनी पोस्ट है और कितने कर्मचारी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, यानी कि कितने कर्मचारी आपके IFMS 3.0 पोर्टल पे कार्यरत हैं। अब देख रहे हैं किसी कर्मचारी को आपको पोस्ट एलोकेशन करने के लिए आपके जो यहाँ पे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी है यहाँ से तो आप चेक कर लेंगे। अब पोस्ट एलोकेशन करने के लिए यानी कि कर्मचारी को आपको पोस्ट एलोकेट करनी है, जो आपके एरर आ रहा था कि आपके पोस्ट है वो काउंट ऑफिस वाइज नोट मैच, यानी कि आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच नहीं है, आपने मैपिंग नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आप पोस्ट एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट एलोकेशन पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको पोस्ट एलोकेशन में वो सभी कर्मचारी मिलेंगे जो आपके यहाँ पे या तो कर्मचारी कार्यरत है या जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको सभी कर्मचारी मिलेंगे जिनकी आपने पोस्ट एलोकेशन नहीं कर रखी है, यानी कि इन कर्मचारियों को आपने IFMS 3.0 पोर्टल पे पोस्ट एलोकेशन नहीं कर रखी है। जैसे कि आपके किसी कर्मचारी के अगर वेतन व्यवस्था के आदेश हो रखे हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है वो कर्मचारी मिले, क्योंकि अगर आपने पोस्ट एलोकेट कर दी होगी तो वो कर्मचारी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपने उस कर्मचारी को पोस्ट एलोकेशन नहीं की होगी तो वो कर्मचारी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देख रहे हैं पोस्ट एलोकेशन करने के लिए उस कर्मचारी के नेम के सामने यहाँ पे एक्शन को आपको यहाँ पे पेंसिल का निशान मिलेगा, आप यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं उस कर्मचारी की डिटेल मिलेगी और यहाँ से आप देख रहे हैं उस कर्मचारी को पोस्ट एलोकेट कर सकते हैं।
यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको ब्लड मिलेगी ये पोस्ट तो ऑलरेडी एलोकेट हो रखी है, और जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं गहरे कलर में मिलेगी ये पोस्ट आपके अभी वेकेंट है, यानी कि इन पोस्ट में कोई कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत नहीं है। तो ये पोस्ट आप उस कर्मचारी को एलोकेट कर सकते हैं जो आपके यहाँ पे एलोकेशन में दिखा रखा है, यानी कि जिन कर्मचारी को आपने पोस्ट एलोकेशन नहीं की है उन कर्मचारियों को आप यहाँ पे पोस्ट एलोकेट कर सकते हैं। या आपको तभी पोस्ट एलोकेट करनी है जब कोई कर्मचारी आपके यहाँ पे IFMS 3.0 पोर्टल पे रेगुलर है और उनके आपको पोस्ट एलोकेट नहीं कर रखी है, तो उनको आप यहाँ से पोस्ट एलोकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और एलोकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्मचारी को पोस्ट एलोकेट हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपके पोस्ट एलोकेशन में जो कर्मचारी आ रहा था यहाँ से कर्मचारी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट डेजिग्नेशन मैपिंग वाले में पोस्ट एलोकेशन कर सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे पोस्ट डी एलोकेशन मिलेगा। यहाँ से आप किसी कर्मचारी को यानी कि पोस्ट डी एलोकेट करना चाहते हैं वहां से डी एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वो कर्मचारी मिलेंगे जिनकी आप रेगुलर सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, या आपको मिलेंगे पोस्ट डी एलोकेशन में। यहाँ से आप उस कर्मचारी की पोस्ट डी एलोकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह जिन साथियों के जो एरर आ रहा था एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट काउंट ऑफिस वाइज नोट मैच, इसके लिए आपको उन कर्मचारियों की पोस्ट एलोकेशन करनी होगी, और साथ ही आपको उस कर्मचारी को ग्रुप भी क्रिएट करना होगा। यानी कि पहले तो आप उस कर्मचारी को ग्रुप क्रिएशन करेंगे फिर पोस्ट एलोकेशन करेंगे। आपको ध्यान देना है कि बहुत से साथियों के ये समस्या तब भी आ रही है जैसे कि किसी कर्मचारी के वेतन व्यवस्था के आदेश होते हैं, तो कुछ ही साथी यहाँ पे उस कर्मचारी की केवल आईडी है एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन उस कर्मचारी को पोस्ट एलोकेट नहीं करवाते हैं, तो उनके सैलरी बिल प्रोसेस नहीं होता है, और जो आपको स्क्रीन पे एरर दिखाई दे रही है वो एरर आपको मिलती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पोस्ट आपको एलोकेट करनी है, और पोस्ट एलोकेट करने के बाद आप जिन भी कर्मचारियों की यहाँ पे सैलरी प्रोसेस करवाएंगे, सैलरी प्रोसेस करवाने से पहले आपको यहाँ पे बिल्स का ऑप्शन मिलेगा। बिल्स के ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे आपको सैलरी बिल का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी बिल में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी प्रिपरेशन मिलेगा, और सैलरी प्रिपरेशन में आपको मिलेगा प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी। इस पे आप क्लिक करेंगे। प्री वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपके नवंबर महीने का सैलरी बिल अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नवंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी कर्मचारी मिलेंगे। अब ध्यान देना है कि किसी कर्मचारी की आप पार्शियल यानी कि प्रीवियस मंथ की सैलरी बनाते हैं या मैनुअल सैलरी प्रोसेस करते हैं या सिस्टम द्वारा आपके सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस करवाया जाता है, तो उससे पहले आप सभी कर्मचारियों की प्री वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपको मैसेज मिलेगा सैलरी डाटा इज करेक्ट फॉर द रिक्वेस्टेड एम्प्लॉई, यानी कि इस कर्मचारी की पोस्ट वगैरह सभी मैपिंग हो रखी है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अगर किसी कर्मचारी की आपने पोस्ट एलोकेट नहीं कर रखी है तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। अगर आपको एरर मिलता है तो सबसे पहले आपको उस कर्मचारी की पोस्ट एलोकेट करनी है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि किसी भी कर्मचारी का अगर आप सैलरी बिल बनाते हैं, चाहे आप प्रीवियस सैलरी बिल बनाते हैं या आप मैनुअल सैलरी बिल प्रोसेस करते हैं या सिस्टम द्वारा ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आप प्री वैलिडेशन जरूर करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी के कौन सी एरर यहाँ पे आ रही है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आपको पोस्ट एलोकेशन किस तरह करनी है और कर्मचारी की प्री वैलिडेशन किस तरह करनी है। फिर भी आपको सैलरी बिल प्रोसेस होने से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज के इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।